Hello बच्चों, let's read the question. Question says two blocks of masses m1 and m2 are connected with a massless unstretched spring and placed over a plank moving with an acceleration a as shown in figure. The coefficient of friction between the blocks and platform is mu. Number one, spring will be stretched if a is greater than mu g. Number two, spring will be compressed if a is less than equal to mu g. Number three, spring will neither be compressed nor be stretched for a less than equal to mu g. And number four, spring will be in its natural length under all conditions. तो सबसे पहले हम बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम दोनों ब्लॉक्स का। हमें मालूम है m1 पर लगने वाले फोर्सेस हैं डाउनवर्ड फोर्स m1g, अपवर्ड नॉर्मल रिएक्शन n1 और एक लगेगा सूडो फोर्स लेफ्ट हैंड साइड m1a। साथ ही साथ इस पर लगेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, चूंकि ये टेंडेंसी इसकी लेफ्ट हैंड साइड मूव करने की है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा F1 राइट हैंड साइड। इसी तरह M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। M2 पर लगने वाले फोर्सेस हैं M2G, नॉर्मल रिएक्शन N2 और M1A, M2A एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F2। यहां पॉइंट नोट करने का यह है कि स्प्रिंग में एक्सटेंशन या कंप्रेशन जब भी होगा जब कोई रिलेटिव मोशन होगा, यानी रिलेटिव मोशन बिटवीन m1 एंड m2। तो अगर हमारा एक्सेलरेशन, जो ब्लॉक का एक्सेलरेशन है, इफ इट इज लेस देन, लेट्स से इट इज लेस देन, पहला केस है हमारा a इज लेस देन म्यू जी। तो अगर हमारा एक्सेलरेशन लेस देन म्यू जी है, इसका मतलब हमारा जो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन होगा ब्लॉक m1 और m2 पर लगने वाला वो होगा m1 मैक्स इज इक्वल टू होगा म्यू m1g और f2 मैक्स वो होगा म्यू m2g। तो अगर हमारा एक्सेलरेशन लेस देन म्यू जी है, यानी ये वाला एक्सेलरेशन, ये फोर्स लेस देन म्यू जी आ जाएगा, म्यू एम जी, तो फिर ये दोनों ब्लॉक्स मूव नहीं करेंगे। क्लियरली m1a is less than f1 max and m2a is less than f2 max. तो there is no motion at all. तो अगर a is less than mu g है, कोई मोशन नहीं होगा, तो स्प्रिंग विल बी इन इट्स नेचुरल लेंथ। तो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ रहेगी। अब केस नंबर 2 है, इफ a इज ग्रेटर देन म्यू जी। तो a अगर म्यू जी से बड़ा होगा तो क्या होगा? अगर a म्यू जी से बड़ा होगा उस केस में हमें मालूम है नेट फोर्स m1 पर लगेगा, लेट्स से इट इज m1a माइनस म्यू m1g डिवाइडेड बाई m1। तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ a1, सॉल्व होकर ये आएगा a माइनस म्यू जी। इसी तरह a2 का एक्सेलरेशन भी आएगा, a इज इक्वल्स टू a माइनस म्यू जी। अब दोनों का एक्सेलरेशन भी बराबर है, यानी a1 इज इक्वल्स टू a2 होगा, यानी दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो। अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो है तो स्प्रिंग के अंदर कोई भी एक्सटेंशन या कंप्रेशन नहीं होगा। इसका मतलब सारे वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन के लिए स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में रहेगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।